श्रेष्ठ जनों का मैं इधर से कहूँ तो हमारे राजू बैठा जी को प्रणाम, हमारी प्रीति जी को नमस्कार, हमारे छोटे भाई तो घूम जाएंगे। और कहते हैं कि हम उम्र में बहुत कम हैं लेकिन छोटा है बट बड़ा पटाखा है। तो इतना सुंदर इनका जो अभिव्यक्ति है, कम्युनिकेटिंग स्किल है, ज़बरदस्त है। तो ये हमारे सौदर जी भाई को नमस्कार। और सर आपका नाम विजय बिहारी जी को मेरा प्रणाम, हमारे पिताजी के मित्र हैं, काफ़ी श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग दुखीराम जी को मेरा चरण स्पर्श, आकाश सर को मेरा चरण स्पर्श, प्रोफेसर गोपेश्वर कॉलेज के डॉक्टर संजय सुमन सर जी को मेरा प्रणाम, तिवारी जी को मेरा प्रणाम, मनोज जी को हमारे बिहार के जन सुराज के बहुत बड़े ओहदे पे हैं, पार्टी प्रवक्ता मतलब पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। बीजेपी में संबित पात्रा, सोचिए कितने बड़े पोस्ट पे हैं, संबित पात्रा वाले जगह पे हैं। तो पार्टी के हमारे स्पोक्स पर्सन मनोज जी, बाकी जो भी किरण तिवारी जी और मंडल जी, सबको मेरा नमस्कार। जितने भी दर्शक दीर्घा में बैठी हैं महिलाएं, हमारी बहनें जो बुजुर्ग हैं, उनको मेरा सादर चरण। मैं इसी क्षेत्र की हूँ, डॉक्टर के मंजू, गोरे बागही रोड में मेरा घर है। और कुछ दिन से मैंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया है। मैं ये पार्टी ज्वाइन की हूँ। प्रशांत जी को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है और उनका 5 जो एजेंडा है उसमें सबसे पहला एजेंडा है शिक्षा। 0 से 15 साल के बच्चों को शिक्षा देना है, शिक्षित करना नहीं। शिक्षित करना का मतलब हम आप लोग को बता दें कि जो आदमी केवल अपना नाम लिख सके और पढ़ सके उसको शिक्षित करते हैं। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जो आप प्रमीला देवी लिख दे, गीता देवी लिख दे, मोहन राम लिख दे, उसका कोई महत्व नहीं है। शिक्षा का मतलब कि आपका बौद्धिक विकास हो, आपका जीवन शैली चेंज हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो, आपका हेल्थ द बेस्ट हो, आपके बच्चे अच्छे ऑफिसर पदाधिकारी बने, नेता बने, पॉलिटिकल ये बने, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर ये सब बने। तो प्रशांत भाई जी का जो पहला एजेंडा है शिक्षा, वो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया है। और दूसरा है कि इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं को स्पेस है, बोल सकने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो शिक्षा है, हमारी बहनें बैठी हैं, माँ जो होती है घर की प्रथम पाठशाला होती है। सभी बहनों को अपने बच्चों को पढ़ाइए और ये सोचिए कि ये प्रशांत भाई है जो कह रहे हैं आपके बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल नाम लिखना नहीं सिखाएंगे, बेहतरीन शिक्षा देंगे। मतलब नेत्रहाट जैसे विद्यालय, मैं बता दूं 2-4 नाम जानती हूँ जो नेत्रहाट के प्रोडक्ट है, वो इंडिया के नंबर 1 सेलिब्रिटी है राजीव प्रताप रूडी के द्वारा जो ये एक सोच है जनसुराज, और उसको 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप दिया गया। उस पार्टी को मजबूत करने के लिए, उस पार्टी के एजेंडे को हम लोग सपना साकार करने के लिए हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और वो जो मैसेज है, जो उनका प्रशांत जी का संवाद है कि हम समाज के लिए, बिहार के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो बेहतर चीज़ करेंगे, उस मैसेज को हम इन लोग में फैला रहे हैं ताकि ये समझे ये भाई प्रशांत की सोच जो आया है, बेहतर शिक्षा की बात कर रहा, महिलाओं को ऋण देने की, उनको कुछ पूंजी देने की बात कर रहा है। जो बेसिक एजुकेशन होता है, घर का मकान होता है, उसका नींव मजबूत नहीं होगा तो मकान ढह जाएगा। तो हम लोग का ज़िंदगी का आदमी का नींव जो होता है पढ़ाई का, वो बेसिक एजुकेशन होता है। अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी और इंसान सफल नहीं हो पाएगा। तो एक मजबूत शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, जो नेत्रहाट जैसा विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, जिससे एक से एक IIT IAS IPS निकलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, अपॉर्चुनिटी है। प्रशांत जी का हाथ हम लोग मजबूत करें, उनके इरादों को, उनके सपनों को साकार करें, पूरे बिहार को साकार करें, बिहार
के सपनों को हम लोग साकार होते हुए देखें और एक उज्जवल, उन्नत और बढ़ते हुए बिहार को देखें।